दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कोरिया के 10 डरावने अर्बन लेजेंड्स के बारे में। छमके। ये कहानी है कोरिया में रहने वाली एक जवान लड़की की। उस जवान लड़की की जिंदगी में कई प्रकार की तकलीफें थीं, जिनके कारण उसे कोई लड़का पसंद नहीं करता था। लेकिन उस लड़की की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके शरीर की त्वचा बहुत ही सूखी और नाजुक थी, और जब भी वो लड़की अपनी सूखी त्वचा को खुजलाती, उसमें गहरे जख्म बन जाते। उस लड़की की एक सहेली ने उसे रात को सोने से पहले अपनी त्वचा पर तिल का तेल मलने की सलाह दी और सुबह उठने पर उसे धो देने के लिए कहा। उसकी सहेली ने यह भी बताया कि ऐसा 3 दिन लगातार करने से तुम्हारी त्वचा नरम और मुलायम हो जाएगी। ये सुनकर वो लड़की बहुत उत्तेजित और खुश हो गई। वो दौड़कर एक दुकान पर गई। वहां जाकर उसने तिल का तेल मांगा, लेकिन दुकानदार बोला, मेरे पास तिल का तेल खत्म हो चुका है, लेकिन तिल के बीज उपलब्ध हैं। वो लड़की बहुत उतावली थी। उसने सोचा, तिल का तेल नहीं तो तिल के बीज ही सही, और उसने आधा किलो तिल के बीज खरीद लिए। घर पहुंचने पर वो लड़की सोचने लगी कि इन बीजों से तेल अब कैसे निकाला जाए। उसने सोचा कि तेल निकालने के लिए मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? जल्दबाजी में उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपने बाथटब को पानी से पूरा भर दिया और तिल के सारे बीजों को उसमें डालकर घोल दिया और कपड़े निकालकर उस पानी में आराम से लेट गई। क्योंकि उसकी सहेली ने 3 दिनों तक तिल का इस्तेमाल करने के लिए कहा था, इसीलिए वो अगले 3 दिनों तक उसी पानी में लेटी रही। गर्मियों के दिन थे, इसीलिए धीरे धीरे बाथटब का पानी भाप बनकर उड़ने लगा और तिल के वो बीज उस लड़की की जख्मी त्वचा में, जो 3 दिन लगातार पानी में रहने के कारण नरम हो चुकी थी, उसमें गहराई तक धंस चुके थे। और जब वो लड़की बाथटब से 3 दिन बाद बाहर आई, उसके लिए त्वचा में गहराई तक धंस चुके उन तिल के बीजों को निकालना बहुत मुश्किल हो चुका था। फिर वो लड़की रोते रोते उन तिल के बीजों को अपनी त्वचा से एक टूथपिक की मदद से अलग करने लगी, और इस प्रक्रिया में उस लड़की की त्वचा पहले से कई गुना खराब हो गई। मांगते युनगाम। ये एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके पीठ पर एक बड़ी सी बोरी या थैला होता है, लेकिन ये कोई सैंटा क्लॉज नहीं है जो आपको उपहार देगा। ये बच्चों को अगवा करने वाली एक डरावनी आत्मा है जो उन्हें अपनी बोरी में भर के ले जाती है। बिल्कुल क्रैम्पस की ही तरह ये ऐसे बच्चों को अपना शिकार बनाती है जो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते और हमेशा शैतानी करते हैं। सोगीबिन योजा। सियोल के उत्तर में जायूरो नामक एक हाईवे है जो वहां पर रात के वक्त होने वाले अपघातों के लिए बहुत मशहूर है। लोगों का कहना है कि इस हाईवे पर रात के वक्त तेज रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियों के सामने अचानक से एक औरत आ जाती है, और ये औरत दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। उसके भयानक से दिखने वाले चेहरे पर आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे होते हैं, और इस डरावनी औरत को देखने के बाद चालक अक्सर अपनी गाड़ी पर से नियंत्रण खो देता है और जानलेवा अपघात हो जाते हैं। मुलग्विशिन। ये कुछ ऐसे लोगों की आत्माएं होती हैं जो पानी में डूबने से मारे गए हैं। ये आत्माएं हमेशा गहरे पानी के पास दिखाई देती हैं। ये किसी ऐसे इंसान का भी रूप लेती हैं जो नदी या तालाब किनारे घूम रहा हो। फिर करीब पहुंचने पर ये आपसे किसी चीज की मांग करती हैं, जैसे कि बीड़ी, शराब या फिर माचिस, और जैसे ही आप ये चीज देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, ये आत्मा आपका हाथ पकड़कर आपको खींचते हुए गहरे पानी के अंदर ले जाती है। छन्योगुसिन। ये किसी ऐसे स्त्री या पुरुष की आत्मा होती है जो अपनी अतृप्त इच्छाएं पूरे किए बिना मर जाते हैं, और फिर ये असंतुष्ट आत्माएं जवान लोगों को अपनी हवस का शिकार बनाती हैं। दालियाल विसिन।
जिसका हिंदी में मतलब होता है अंडे जैसे चेहरे वाला भूत। इस भूत के चेहरे पर आंख नाक मुंह होता ही नहीं, इसीलिए लोग इसे फेसलेस गोस्ट यानी बिना चेहरे वाला भूत कहते हैं। इन आत्माओं के चेहरे पर कोई भावना प्रकट ही नहीं हो सकती। कोरियन दंत कथाओं के मुताबिक ये उन लोगों की आत्माएं होती हैं जिन्हें पिछले जन्म में संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। कहते हैं कि इन आत्माओं को देखने वाला ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाता। उसे ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है जिससे कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। जोसुंग साजा। कोरिया में मौत के फरिश्ते को जोसुंग साजा कहते हैं, जिसे भारत में हम यमदूत के नाम से जानते हैं। जिस व्यक्ति की मौत निकट होती है उसे ये दिखाई देने लगते हैं। इनका शरीर जानवर और इंसान का मिश्रण दिखाई देता है। ज्यादातर इनका धड़ इंसान का और सिर जानवर का होता है। इनका सिर्फ एक ही काम होता है, मरे हुए लोगों को स्वर्ग या नरक तक पहुंचाना। सिंजांग डोडू। कुछ सालों पहले दक्षिण कोरिया में एक खबर फैली थी जिसके मुताबिक एक टैक्सी ड्राइवर देर रात किसी बार के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करके बार से बाहर आने वाले नशे में धुत लोगों को सवारी दिया करता था। फिर उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाके वो टैक्सी ड्राइवर और उसका सहकर्मी डॉक्टर उन लोगों की एक किडनी निकाल लेते थे। फिर वो टैक्सी ड्राइवर उन बेहोश लोगों को किसी सुनसान जगह पर फेंक देता था और उनसे निकाली गई किडनी को ब्लैक मार्केट पर बड़े दामों में अमीर लोगों को बेचा जाता था। हांगकांग हेलमोनी। एक दिन एक बूढ़ी औरत हवाई जहाज से कोरिया से हांगकांग तक का सफर कर रही थी, लेकिन फिर उस हवाई जहाज का अचानक से अपघात हो जाता है और वो बूढ़ी औरत गंभीर तरीके से जख्मी हो जाती है। और वैसा ही हाल उस औरत की पालतू बिल्ली का भी होता है। फिर दोनों एक दूसरे से लिपटकर जिंदगी की आखिरी सांसें लेने लगते हैं और रहस्यमय तरीके से मरने के बाद उन दोनों की आत्माएं एक हो जाती हैं और भयानक रूप ले लेती हैं और बन जाती हैं आधी बिल्ली और आधे इंसान जैसा दिखने वाला जानवर। और फिर ये भयानक जानवर रात के वक्त हांगकांग के छोटे बच्चों को एक के बाद एक अगवा करने लगा, जिससे हांगकांग के स्कूली बच्चों के बीच दहशत का माहौल बन गया था। बुनशिन साबा। ये जापान और कोरिया में आत्माओं को बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक अनुष्ठान है, जिसमें सफेद कागज पर लाल स्याही वाले पेन से कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं। इस खेल को खेलने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है जो एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। फिर पेपर की एक तरफ इंग्लिश अल्फाबेट का ओ और दूसरी तरफ एक्स लिखा जाता है। खेल में ओ का मतलब हाँ और एक्स का मतलब ना होता है, बिल्कुल चार्ली चार्ली इस पैरानॉर्मल गेम की तरह। फिर पेपर को दो हिस्सों में बांटा जाता है और सिर्फ ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होगा। ये खेल शुरू करने के लिए पूछा जाता है, क्या कोई आत्मा इस वक्त हमारे साथ है? और खेल खत्म करने के लिए कहते हैं, हमारे साथ ये खेल खेलने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब कृपा करके सभी आत्माएं अपनी दुनिया में वापस लौट जाएं। दोस्तों, तो ये थे कोरिया के कुछ डरावने अर्बन लेजेंड्स। अगले वीडियो में आप किस देश के अर्बन लेजेंड्स जानना चाहेंगे, ये कमेंट या वोट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।